नमः। सूर्योदय के समय के पश्चात आज शिवराज विजय का दूसरा गद्यांश हम पढ़ते हैं, जिसमें घोरबटू क्या विचार कर रहा है उस संदर्भ में बताया है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, सुनिए। अहो चिररात्राय सुप्तो अहम स्वप्न जाल परतंत्रेण एव महान पुण्यमय समयो अतिवाहितः संध्यो उपासन समयो अस्मद् गुरुचरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुनामि इति चिन्तनय कदलीदल एकम आकुंज तृणशकले संधाय पुटकम विधाय पुष्प अवचयम क्रतुम आरभ्ये। क्या विचार कर रहा है घोरबटू? अपने मन में विचार कर रहा है। क्या कर रहा है? अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम। अहो, अहो यहाँ पर आश्चर्य से युक्त यानी खेद को प्रकट कर रहा है। वह आश्चर्य, घोरबटू अपने में आश्चर्य और खेद के संदर्भ में बता रहा है। अहो, अरे, आश्चर्य युक्त है ना। अहो, अरे, मैंने क्या किया? चिर रात्राय सुप्तो अहम। अहम, अहम यानी मैं, सुप्त का अर्थ है सोने से, और चिरम, चिरम अव्यय पद है जिसका अर्थ है बहुत लंबे समय तक। रात्रा यानी रात्रि तक मैं क्या करता रहा? बहुत लंबी रात्रि तक मैं सोता रहा। कहने का तात्पर्य है कि मैंने बहुत ज़्यादा समय अपना सोने में व्यतीत कर दिया। अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम, अरे मैं बहुत लंबे समय तक सोता रहा। आगे क्या कह रहे हैं? स्वप्न जाल परतंत्रण एव महान पुण्यमय समयो अतिवाहितः। स्वप्न जाल परतंत्रण एव, है ना। स्वप्न जाल यानी स्वप्न रूपी जाल में, यानी निद्रा रूपी जाल में परतंत्रेण, परतंत्र का अर्थ होता है यहाँ पर किसी, परतंत्र का अर्थ होता है दो तरह का होता है, परतंत्रता और स्वतंत्रता। परतंत्र किसी के अधीन रहना और स्वतंत्र रहना, हमें किसी के अधीन नहीं रहे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परतंत्र यानी मैं स्वप्न जालम, यानी मैं किससे परतंत्र हो गए? यानी निद्रा रूपी जाल में परतंत्र होकर या निद्रा रूपी जाल में फंसकर मैंने क्या किया? महान पुण्यमय समयो अतिवाहित। अतिवाहित का अर्थ होता है यहाँ पर समाप्त करना, गंवाना, खो देना, है ना। इसलिए पूरी लाइन का अर्थ होगा कि मैंने क्या किया? स्वप्न जाल परतंत्रण एवं, यानी स्वप्न रूपी जाल में बंद कर या फंसकर महान पुण्यमय समयो अतिवाहित, यानी मैंने महान अत्यंत पुण्य समय को अतिवाहित यानी निर्वाहित कर दिया, यानी मैंने अपने पुण्य समय को गवा दिया है। घोरबटू का इस संदर्भ में व्यास जी ये बताना चाह रहे हैं कि इस लौकिक जगत में सब कुछ कमाया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, धन भी प्राप्त किया जा सकता है, अन्य जो भी हमारे यशों के साधन वो प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन चला गया समय कभी वापस लौटकर नहीं आता। इस लौकिक जगत में अगर सबसे बड़ा जो चीज़ है, मूल्यवान है, कीमती, वह क्या? समय है, क्योंकि समय बड़ा ही बलवान होता है। चला गया समय हमें कभी वापस नहीं मिलता है, और हमारा जो जीवन है वह भी क्या है? समय की, कालचक्र की एक परिधि में बंधा हुआ। इसीलिए घोरबटू कह रहा है स्वप्न जाल परतंत्रण एव महान पुण्यमय समयो अतिवाहित। अतिवाहित का अर्थ मैंने बिता दिया है, स्वप्न रूपी जाल में फंसकर, स्वप्न रूपी जाल में खोकर महान पुण्यमय समयो अतिवाहित, यानी मैंने पुण्य रूपी समय को गवा दिया। या व्यास जी हमें भी ये शिक्षा देने चाह रहे हैं कि हम भी अपने समय को, मूल्यवान समय को ऐसे व्यतीत नहीं करें। जीवन एक काल की परिधि में बंधा हुआ है, इसीलिए अपने मूल्यवान समय की कीमत को हमें समझना चाहिए। आगे क्या कह रहा है देखिए, घोरबटू क्या कह रहा है? संध्यो उपासन समयो अस्मद गुरु चरणानाम। संध्यो उपासनम समयो, यानी ये हमारे अस्मद गुरु चरणानाम, है ना, बहुवचन का रूप है, गुरु चरण आदर के संदर्भ में आया, यानी ये हमारे गुरु जी के क्या है? संध्यो उपासन समय, यानी संध्यावदन का समय है। कहने का तात्पर्य है कि जब उसकी नींद खुली घोरबटू की, और जब उसने देखा तो वो विचार कर रहा है कि अरे ये मैंने क्या किया? ये तो मेरे गुरुजी का क्या है? संध्यावदन का समय हो गया। मैंने बहुत सारा समय अपना क्या कर दिया? समयो अतिवाहित, यानी बहुत सारा समय तो मैंने ऐसे ही स्वप्न में खो दिया है। अब क्या है? जैसे वो उठता है, स्वप्न से जागता है, निद्रा से जागता है, तब देखता है कि संध्यो उपासन समयो अस्मद गुरु चरणानाम, यानी ये तो हमारे गुरुजी के, पूज्य गुरुजी के क्या है? संध्यावदन का समय हो गया है। फिर आगे कह रहा है तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानी। क्या कह रहा है? तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानी। तत्, अच्छा, इसीलिए अब मैं क्या करूँ? सपदि शब्द यहाँ आया है ना, त्वरितता के लिए आया, यानी शीघ्रता से मैं क्या करूँ? अब तत्सपति यानी मैं शीघ्रता से अवचिनोमि, अवचिनोमि है ना, अव प्लस चिन्ह और लेट लकार का रूप है। क्या कह रहा है? अवचिनोमि, यानी मैं चुनता हूँ। क्या करता हूँ मैं? कुसुमानी, कुसुम शब्द का अर्थ है पुष्प, यानी सपदि का अर्थ तीव्रता से, यानी इसलिए अब मैं क्या करूँ?
अवचिनोमि कुसुमानि, यानी शीघ्र ही क्या करता हूँ, पुष्पों को तोड़ता हूँ, क्योंकि गुरु जी के संध्यावदन का समय है और संध्यावदन में पुष्पों की आवश्यकता होती है। जो समय तो चला गया मेरा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, शीघ्रता से ही अवचिनोमि कुसुमानि, यानी पुष्पों को तोड़ता हूँ। इति चिंतयन, इस तरह से वह क्या करता है, विचार कर रहा है। फिर क्या कह रहा है देखिए, कदली दल एकम आकुंज तृण शकले संधाय, कदली दल एकम आकुंजे, ऐसा सोचते हुए वह क्या करता है, इति चिंतन, यानी ऐसा विचार करके, है ना, कदली दलम एकम आकुंजे, यानी केले के एक पत्ते को तोड़कर, है ना, कदली, कदली करते केला, कदली दल एकम, यानी कदली का जो दल है, केले का जो पूरा दल है, उस केले के रूप में से कदली दलम आकुंज, आकुंज करते तोड़ना, है ना, उसको उससे अलग करके, तृण शकले, यानी तृण, तृण का जो तिनके होते हैं ना, उन तिनकों को तृण शकले, यानी तिनकों को जोड़कर, संधाय, संधाय करते संधि करना, यानी तिनकों को जोड़कर, पुटुकम विधाय, विधाय करते रचना करना, पुटुकम का अर्थ होता है दोना बनाना, है ना, पुटुकम विधाय, यानी कदली के जो गुच्छा है उस कदली दल एकम से एक केले के पत्ते को तोड़कर तृण शकले, यानी तिनकों से जोड़कर उसको संधा, यानी संधि करके, पुटुकम विधाय, विधाय करते रचना करना, पुटुकम शब्द करते यहाँ पर दोना बनाकर, पुष्पम अवचयम क्रतु आरभ्य, यानी उसने क्या किया, पुष्प वचयम कर्तुम आरभ्य, यानी दोना बनाकर पुष्प अवचयम, यानी पुष्पों को तोड़ना प्रारंभ कर लिया। इस तरह से दोना बनाकर उसमें से फूलों को चुनने लगा। यहाँ पर व्यास जी ने गौरबटु का वर्णन किया है कि गौरबटु जो क्या कह रहा है, अहो चिर रात्राय सुप्तोम, अरे मैंने बहुत अपना लंबा समय क्या कर दिया है, सोने में बिता दिया है। स्वप्न जाल पर तंत्रण एवं महान पुण्यमय समयो अतिवाहित, यानी मैंने स्वप्न रूपी जाल में फंसकर, इसमें बंद कर मैंने क्या कर दिया, अपना बड़ा ही पुण्य समय को व्यतीत कर दिया है। फिर विचार कर रहा है गौरबटु, संध्यो उपासन समयो अस्मद गुरु चरणा नाम, यानी ये तो हमारे पूज्य गुरु जी के संध्या वदन का समय हो गया है। तत सपति अवचिनोमि कुष्णामि, इसीलिए अब मैं क्या करूँ, सपति करते शीघ्रता से, अवचिनोमि कुसुमान, यानी पुष्पों को मैं अवचुनौती करता हूँ, यानी मैं पुष्पों को शीघ्र ही चुनता हूँ। इति चिंतन, यानी ऐसा विचार कर, ऐसा सोचता हुआ, कदली दल एकम आकुंजे, यानी केले के पत्तों में से एक पत्ते को तोड़कर, तृण शकले संधाय, यानी तिनको को जोड़कर, पुटुकम विधाय, यानी एक दोना बनाकर, पुष्प अवचयम क्रतुम आरभ्य, यानी पुष्पों को चुनने लगा। इस तरह से दूसरे वाले गद्यांश में हमने देखा कि गौरबटु अपने गुरु जी के लिए संध्या वदन के समय में क्या कर रहा है, उनके लिए पुष्पों को चुनने का कार्य करता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त को क्या माना गया, पुण्य काल माना जाता है। मनुस्मृति में भी बताया गया है कि उक्त काल में उठकर ब्राह्मण आदि को नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए, ऐसे पुण्य काल में नहीं जाग जाने से ब्रह्मचारी ने क्या किया, बड़ा ही खेद व्यक्त किया है। और इसमें हम देखें तो इसमें आश्रम जीवन का सांस्कृतिक वातावरण भी व्यंजित हुआ है। इस गद्यांश के अंतर्गत आश्रम जीवन के जो जीवन की जो परिपाटी है, हमारे जो 4 आश्रम बताए, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचार्य आश्रम में जब शिष्य गुरु के आश्रम में रहता तो उसका जीवन किस तरह से व्यतीत होता था, किस तरह से उसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उस सांस्कृतिक वातावरण का भी इसमें व्यंजित होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब अगला तीसरे नंबर का गद्यांश है हमारा शिवराज विजय का। उसमें देखिए गौरबटु की आकृति के बारे में बताएं, गौरबटु कैसा है, किस तरह से दिखाई देता है ना। गौरबटु की आकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण व्यास जी ने प्रस्तुत किया है। देखिए मैं वाचन करता हूँ। बटुरसो आकृत्याः सुंदरः वर्णेन गौरः जट्टाभ्रिय ब्रह्मचारी वयसा 16 वर्ष देशीय कम्बुक कंठः आयत ललाटः शुभ्रबाहु विशाल लोचनश्च आशितः। गौरबटु की आकृति के बारे में बता रहे हैं, है ना व्यास जी। क्या कह रहे हैं कि बटुरसो आकृत्या सुंदरः, यानी बटु यानी उस ब्रह्मचारी की जो आकृतियाँ, यानी उसकी जो आकृति है वह क्या है, बड़ी ही सुंदर है। कहने का तात्पर्य है कि गौरबटु का जो सौंदर्य जो हमें दिखाई दे रहा है वह बड़ा ही आकर्षित है, वह बड़ा ही हमारे मन को मनमोहक करने वाला, दूसरे को बहुत जल्दी आकर्षित करने वाले, इस तरह की उसकी पूरे शरीर की आकृति है। फिर अलग अलग भेदों में बता रहे आगे, वह वर्णेन गौरः, कहने का तात्पर्य है कि वह वर्ण से यानी रंग से क्या है, घोर वर्ण का, यानी उसका जो कलर है वह घोर वर्ण का है, उसका जो रंग है, उसका शरीर का जो रंग है वह घोर वर्ण से युक्त है। जटाबीर ब्रह्मचारी है, यानी जटाओं से क्या मालूम हो रहा है, ब्रह्मचारी मालूम हो रहा है। कहने का तात्पर्य उसने बड़ी बड़ी जटाएं रख रखी है, तो इससे ऐसा मालूम होता है कि वह ब्रह्मचारी सा दिखाई दे रहा, ब्रह्मचारी प्रतीत होता है। फिर आगे व्यास जी कह रहे वयसा 16 वर्ष देशी है,
वयसा, वयसा करता उम्र, अवस्था, यानी अवस्था से वो क्या है 16 वर्ष देशी है, यानी कितने वर्ष का दिखाई दे रहा है 16 वर्ष का प्रतीत हो रहा है। कंबुक कंठ, कंबुक कंठ बहुब्रीहि समास है ना, कंबुरिव कंठ यशस, यानी जिसका कंठ किसके समान है, शंख के तुल्य हो, है ना। कंबुक कंठ यानी बहुब्रीहि समास का रूप है। इसमें बताया कि जिस उसका जो कंठ है वह किसके समान दिखाई दे रहा है, शंख की आकृति के समान दिखाई दे रहा है, यानी उसका कंठ भी शंख के तुल्य प्रतीत हो रहा है। आयतन ललाट, आयत ललाट, यानी कहने का तात्पर्य आयत का अर्थ फैला हुआ, विस्तृत, यानी उसका जो ललाट है वह भी क्या है, विस्तृत है, फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि उसका जो ललाट है वह भी बड़ा ही फैला हुआ है, विस्तृत है। फिर कह रहे हैं सुबाहु विशाल लोचनश्चासित, सुबाहु यानी उसकी जो भुजाएं है वह भी क्या, सुबाहु यानी सुशोभित होने वाली, यानी उसकी भुजाएं भी क्या है, बड़ी ही सुंदर है। विशाल लोचन यानी उसके जो नेत्र है वह भी क्या है, बड़े ही विशाल नेत्रों वाला है। इस तरह से व्यास जी ने पूरे गौरबटु की इस सुंदरता को इसमें बताया है, ब्रह्मचारी की आकृति का सुंदर चित्रण किया है। एक बार गद्यांश को वापस पढ़िए, पूरा देखिए कि बटुरस आकृत्या सुंदर, यानी बट्टू गौरबटु की जो आकृति वह बड़ी ही सुंदर है। मनमोहक है। वर्णेन गौर, यानी वर्ण से वह गौर वर्ण का प्रतीत हो रहा है। जटाभिर ब्रह्मचारी, और जटाओं से ब्रह्मचारी सा दिखाई दे रहा है। वयसा 16 वर्ष देशीय, और उसकी आयु 16 वर्ष की अवस्था सब प्रतीत हो रहा है, 16 वर्ष की उसकी आयु है ऐसा वो प्रतीत हो रहा है। कंबुक कंठ, यानी उसका जो कंठ है वह शंख के तुल्य उसका कंठ है। आयतन ललाट, तथा उसका ललाट भी विस्तृतता को लिए हुए। सुब्राहु, वह सुशोभित भुजाओं वाला। विशाल लोचनश्चासित, और उसके नेत्र भी क्या है, बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से व्यास जी ने ब्रह्मचारी की आकृति का सुंदर चित्रण इस तीसरे नंबर के गद्यांश में प्रस्तुत किया है।